एक पल पहले तक पीई टीचर क्लास में सामान्य सा लेक्चर दे रहा था और अगले ही पल सबकी आंखों के सामने वह अचानक एक चॉकलेट बार में बदल गया। स्टूडेंट्स अभी इस झटके से उबरे भी नहीं थे कि प्लेटफॉर्म पर एक अजीब सा अकेला आइलैंडर दिखाई दिया और ठंडी आवाज में गिनती शुरू कर दी। 1 2 3 रुक जाओ। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, एक बेरहमी से भरा जानलेवा खेल शुरू हो चुका था। एक आदमी और एक औरत तुरंत वहीं मारे गए और जो भी डर के मारे भागने की कोशिश करता वह उसी पल बाहर कर दिया जाता। हे भगवान, ये तो सिर्फ पहला राउंड था और आधे से ज्यादा प्लेयर्स यहीं हार चुके थे। हालात बिगड़ते देख क्लास मॉनिटर ने जोर से सबको चेतावनी दी, कोई हिलेगा नहीं, जो भी हिलेगा वो मरेगा। अजीब बात ये थी कि जब तक सब जमे रहे कुछ नहीं हुआ। रुक जाओ, शायद मॉनिटर सही था, लेकिन इस तरह टाइम काटना कोई हल नहीं था। कुछ लड़कों ने पिछले दरवाजे से भागने की कोशिश की मगर वह अंदर से लॉक निकला। घबराहट बढ़ी, लोग आपस में भिड़ने लगे और अगले ही पल वे सब गेम से बाहर हो चुके थे। तभी मॉनिटर की नजर रोली पॉली टॉय के पीछे छिपे एक बटन पर पड़ी। शायद यही इस पूरे गेम को खत्म करने की चाबी थी। यह सुनते ही एक लड़का दौड़ पड़ा। तभी एक लड़की डर के मारे चीख पड़ी। जैसे ही उसे एहसास हुआ कि उसने क्या कर दिया है, उसने अपना मुंह ढक लिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इस राउंड में 2 और लोग हार चुके थे। किसी ने घबरा कर कहा, अगर हम जल्दी नहीं करेंगे तो। ज़ियाओ शुआई ने मन ही मन सोचा, एक एक कदम चलो, जीत देर सवेर मिलेगी। लेकिन वह जानता था कि केस के ऊपर लगा टाइमर इस सोच को झूठा साबित कर सकता है। तय समय में गेम खत्म नहीं हुआ तो जो बचे हैं वे भी मर सकते थे। जैसे जैसे सेकंड्स बीतते गए सब घबरा गए, लापरवाही में फैसले लेने लगे और उसी जल्दबाजी में एक एक करके मारे जाते गए। टाइम कम होता गया और जमीन पर चॉकलेट बीन्स का ढेर बढ़ता चला गया। आखिरकार पूरे क्लासरूम में सिर्फ 2 लोग बचे, ज़ियाओ शुआई और क्लास मॉनिटर। बूढ़ा आदमी अब खुश दिखाई दे रहा था, जैसे उसे पूरा भरोसा हो कि खेल जल्द खत्म होने वाला है। आधे मिनट से भी कम समय बचा था। ज़ियाओ शुआई टूट चुका था और निराशा में जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। लेकिन क्लास मॉनिटर ने हार नहीं मानी। उसने ज़ियाओ शुआई से कहा कि वह उसका स्टेपिंग स्टोन बनेगा, बिल्कुल जिम्नास्टिक मूव्स के कॉम्बिनेशन की तरह। ज़ियाओ शुआई के अंदर आत्मविश्वास की कमी थी, लेकिन अब हिचकिचाने का कोई वक्त नहीं था। उसे मौत से लड़ना था। उसने पूरी ताकत जुटाई, आगे बढ़ा और क्लास मॉनिटर के कंधे पर छलांग लगा दी। दूसरी छलांग पर मॉनिटर ने उसे आखिरी जोर का धक्का दिया और उसी पल ज़ियाओ शुआई जैसे सुपरमैन बन गया, सीधे बूढ़े आदमी की तरफ उड़ता हुआ। वह सफल हुआ। भयानक खेल आखिरकार खत्म हो गया। क्लास मॉनिटर खुशी से झूम उठा और ज़ियाओ शुआई को अंगूठा दिखाया, एक बहुत बड़ा अंगूठा। लेकिन खुशी का यह पल ज्यादा देर तक नहीं टिका। तभी टॉप स्टूडेंट उस खूबसूरत नौजवान के सामने मृत पाया गया। सच्चाई सामने आ गई। केवल वही इंसान बच सकता था जिसने बटन दबाया हो। हर क्लास से सिर्फ एक ही व्यक्ति। उन्होंने भागने की कोशिश की, लेकिन सभी दरवाजे और खिड़कियां मजबूती से बंद थी। तभी एक रहस्यमय ताकत ने सभी बचे लोगों को सीधे स्टेडियम में पहुंचा दिया। वहां अफरा तफरी मच गई। भीड़ डर के मारे तितर बितर हो गई, जबकि एक मोटी बिल्ली सिर्फ उन लोगों में दिलचस्पी ले रही थी जो चूहों के कपड़े पहने हुए थे और वह खुशी खुशी उन्हें एक एक करके खा रही थी। धीरे धीरे सबको समझ आ गया कि असल में हो क्या रहा है। कैप्टन ने अपनी चाल चली और जब सबको लगा कि वह गेंद को बास्केट में डालने वाला है, तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। यह लकी कैट कोई साधारण बिल्ली नहीं थी। इसके प्यारे चेहरे से धोखा मत खाना। ये लोगों को एक एक निवाला बनाती है और खास तौर पर उन्हें निशाना बनाती है, जो देखते तो हैं लेकिन नियमों को नजरअंदाज करते हैं। लोग डर के मारे भागे, लेकिन 2 मीटर भी नहीं जा पाए थे कि बिल्ली ने उन्हें निगल लिया। उसी पल एक घंटी बजी और ज़ियाओ शुआई समझ गया, जब तक वह घंटी को बास्केट में नहीं डालेगा खेल खत्म नहीं होगा। स्कूल के बास्केटबॉल स्टार ने एक सटीक 3 पॉइंटर मारा। सबको लगा अब जीत पक्की है, लेकिन फिर से कुछ अनहोनी हो गई। बिल्ली ने सोचा, क्या इसे लगता है मैं दिखती ही नहीं, और घंटी बजा दी। चूहे के कपड़े पहने बिल्ली ने सबके कपड़े उतरवा दिए और फिर शांत हो गई। थोड़ी देर बाद जब लोग इस बात पर बहस कर रहे थे कि कमरे में कौन जाएगा, तभी एक और लड़की खा ली गई। अब कोर्ट पर चूहे नहीं बचे थे, इसलिए बिल्ली सिर्फ इंसानों को खाने लगी और भी पागल हो गई। उसने बास्केटबॉल कोर्ट पर कत्लेआम शुरू कर दिया। तभी ज़ियाओ शुआई के दिमाग में एक आइडिया आया। वह मोटी बिल्ली की पीठ पर चढ़ गया और उसे खुजलाने लगा। सच ही तो है, हर बिल्ली को प्यार पसंद होता है। सबकी कोशिशों से आखिरकार बिल्ली सो गई। जैसे ही ज़ियाओ शुआई घंटी फेंकने वाला था, ग्रुप में फिर बहस छिड़ गई, क्योंकि पहले लेवल में सिर्फ बटन दबाने से। उसी वक्त ज़ियाओ शुआई और बगल में खड़े बान हुआ ने अपने कपड़ों से 2 बास्केटबॉल निकाले, जिनमें से एक के अंदर घंटी छिपी थी। वे बिल्ली को कंफ्यूज करना चाहते थे। ज़ियाओ शुआई ने जानबूझकर बॉल दिखाया। बिल्ली हंसने लगी और लगा कि असली घंटी लड़की के पास है। चाल पकड़ में आ गई। बाण हुआ को थप्पड़ मारकर भगा दिया गया। ज़ियाओ शुआई ने मौका देखा और बास्केटबॉल पर निशाना लगाया। असली घंटी उसी के अंदर थी। जैसे ही घंटी हूप में गिरने वाली थी, एक्सपर्ट दिखने वाला आदमी अचानक नया मोड़ ले आया। उसी समय कोने में छिपा अकेला आदमी सामने आया। लड़की को अंदाजा लगाना था कि उसके पीछे कौन सी गुड़िया खड़ी है। वह टाइम लिमिट चूक गई और कठपुतली के कंट्रोल में आकर 2 टुकड़ों में फट गई। इसके बाद स्कूल के टॉप स्टूडेंट की बारी आई। शुरुआत में उसे पूरा भरोसा था, लेकिन जैसे जैसे समय खत्म होता गया, वह बस रैंडम अंदाजे लगाने लगा। बदकिस्मती से जवाब गलत निकला और कठपुतली ने उसे बार बार झुकने पर मजबूर कर दिया, जब तक वह पूरी तरह टूट नहीं गया। फिर ज़ियाओ शुआई की बारी आई। कठपुतली डरावना गाना गाती रही। समय खत्म हो चुका था और जैसे ही वह फेल घोषित करने वाली थी, अगला चैलेंज सामने आ गया। एक विशाल पोलर बेयर अकड़ता हुआ आया। यह ट्रुथ ऑनर डेयर था। पहला सवाल, क्या तुम सबने मेरे कजिन के वीडियो को रेड स्टार दिया? सबने हाँ कहा, लेकिन पोलर बेयर भड़क गया। कोई झूठ बोल रहा है, उंगली उठी, थप्पड़ पड़े। दूसरा सवाल, क्या तुम सबने मेरे कजिन को फॉलो किया? जवाब वही रहा, लेकिन पोलर बेयर और गुस्सा हो गया। अगर फॉलो किया तो तुम्हारा नाम मेरी लिस्ट में क्यों नहीं? एक दूसरे को फिर थप्पड़ पड़े। गेम खत्म हुआ। पोलर बेयर पिघलने लगा और उसका काला सच
सामने आ गया। आखिरी लेवल में एक नेस्टिंग डॉल निकली, फिर 2, फिर 3। गेम शुरू होने से पहले ही सबको जीत की बधाई दी गई। एक फ्रीबी राउंड, आसमान में आतिशबाजी हुई और डॉल से आइसक्रीम निकलने लगी। सब खुश हो गए, लेकिन कुछ ही बाइट के बाद ज़ियाओ शुआई को एहसास हुआ कि असली फैसला आइसक्रीम स्टिक पर लिखा है। सिर्फ वही पास करेगा जिसके हाथ में लिविंग स्टिक होगी। इस बार ज्यादातर के हाथ में डेथ निकली, सिवाय काले कपड़े वाले आदमी और ज़ियाओ माओ के, जिनके पास लाइफ थी। एक ही पल में सबकी जिंदगी दांव पर लग चुकी